कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का गुणगान तो किया, लेकिन प्रदेश में हुए घोटालों का जिक्र नहीं किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में धान मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम विभाग और आईडीएफसी बैंक में हुए घोटाले। उनकी मांग है कि इन घोटालों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में सरकार को आईना दिखाएगी। कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रही है, इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल द्वारा सरकार का अभिभाषण पढ़ा गया और उसमें सरकार के गुणगान किए गए, परंतु मेरा मानना है कि जो गुणगान किए गए उसके साथ साथ धान घोटाले का भी जिक्र होना चाहिए था। उसके अंदर मनरेगा को मारा गया, उसका जिक्र भी होना चाहिए था। आज बच्चे बेरोजगार हैं, नशा बढ़ता जा रहा है, इसका जिक्र भी होना चाहिए था, परंतु उसका कोई जिक्र नहीं है। आज बढ़ती बेरोजगारी पे क्या रोड मैप है सरकार का, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। सरकारों हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, थानों में सिपाही नहीं है, तो कैसे इस प्रदेश की सरकार चलेगी। तो सरकार को हम आईना दिखाएंगे और उनको हम कहेंगे कि लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार होती है और सरकार लोगों के हित के काम करे और जो घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई से जांच करे। ये कुछ छोटे घोटाले नहीं है, लगभग 5,000 करोड़ का धान घोटाला है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि श्रम विभाग में जो मजदूरों के कल्याण के लिए पैसा आया था उसमें 1,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। और आज ही आपने देखा आईडीएफसी बैंक में से 590 करोड़ का घोटाला हो गया है। तो इस प्रकार जो पैसा है जनता का है। सरकार जो होती है कस्टोडियन होती है, परंतु सरकार जनता के हितों के पैसे को बर्बाद करने पर लगी हुई है। अरोड़ा जी, आप राज्यपाल अभिभाषण पर क्यों सवाल उठा रहे हो? राज्यपाल के अभिभाषण पे सवाल नहीं, राज्यपाल का अभिभाषण जो सरकार का होता है वो एक आईना होता है, एक रोड मैप होता है सरकार का, परंतु इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें कई चीजें तो ऐसे हैं जो बड़े अच्छे महकमे हैं जिनकी जनता को जरूरत है, उनका जिक्र तक भी नहीं किया। हेल्थ तक का जिक्र नहीं है, स्पोर्ट्स तक का जिक्र नहीं है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जिक्र तक नहीं किया गया। इसमें जो सरकार को बताना चाहिए वो नहीं, छुपाया गया है। आज उनको बताएंगे, उनको सुझाव भी देंगे। अरोड़ा जी, कांग्रेस मनरेगा को लेकर प्रदर्शन करने भी जा रही है और कल यूएस डील को लेकर भी विधायक जो है मार्च निकालेंगे। ये पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है? 25 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है, क्योंकि मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूरों का हक सरकार छीनना चाहती है। इसके साथ साथ 24 तारीख को विधायक सभी इकट्ठे होकर जो आज हरियाणा प्रदेश के और देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर सांकेतिक रूप से धरना विधानसभा के सामने देंगे। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।